मेवात के गांव में तेजी से खुल रही लाइब्रेरी, बच्चों का पढ़ाई की तरफ बढ़ रहा रुझान। बता दें, देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल मेवात बदल रहा है। मेवात की शैक्षणिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन पिछले कुछ समय से शहर व कस्बों में नहीं बल्कि गाँवों में भी लाइब्रेरी खोलने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जिले के पुन्हाना, तावड़ू, नुहू इत्यादि शहरों की बात तो दूर, अब सिकरावा, घासेड़ा, अलालपुर गांव जैसे गांव में अब लाइब्रेरी खुल रही है। युवाओं को लाइब्रेरी काफ़ी रास आ रही है। युवा इन लाइब्रेरियों का तेजी से इनकी तरफ रुख कर रहे हैं और कई घंटे तक किताबों में अपना समय बिता रहे हैं। यही वजह है कि बिना खर्ची, बिना पर्ची वाली नौकरी यहाँ के युवाओं को अब रास आने लगी है। हरियाणा में किसी भी वाक में नौकरियां मिलती हैं तो यहाँ के बच्चों का तेजी से उसमें सिलेक्शन हो रहा है। एक लिस्ट तो पूरे प्रदेश भर में सुर्खियों में बनी हुई है। सबसे ज़्यादा जूनियर इंजीनियर हरियाणा में इस जिले में एक साथ लगे हैं, जिनका भाजपा नेता भी अपने भाषणों में अक्सर जिक्र करते हैं। मेवात सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से हिंदुस्तान के पिछले जिलों में आता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस इलाके में लगातार लाइब्रेरी खोलने से युवा नशे में, गलत लतों को छोड़कर शिक्षा की तरफ तेजी से रुख कर रहा है। अगर लाइब्रेरी खोलने की रफ्तार यही रही और युवाओं का रुझान लाइब्रेरियों की तरफ रहा तो आने वाले एक दशक में हरियाणा के नुहू जिले से हजारों की तादाद में बच्चे नौकरियां, सरकारी नौकरियों में होंगे। कुल मिलाकर लाइब्रेरी का पैटर्न तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिले की सामाजिक संगठनों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी खोलने और लाइब्रेरी में हर प्रकार की किताबों के रखरखाव पर फोकस किया हुआ है। सामाजिक संगठन मेवात विकास सभा एवं कई अन्य संगठन इस बात पर खास ध्यान दे रहे हैं। पूर्व पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिचारनिया की भी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उन्होंने सिकरावा तथा गांधीग्राम घासाड़ा में चलने वाली लाइब्रेरी में सुविधाओं की तरफ खास ध्यान दिया था और कई प्रकार की सुविधाएं इन लाइब्रेरियों में कराई गई थी। युवा भी अब अपने गांव में लाइब्रेरी की डिमांड करने लगे हैं। युवाओं को अब पढ़ाई करने के लिए दूर दराज इलाकों में नहीं जाना पड़ रहा है, जिस समय धन और समय की भी यहाँ पर बचत हो रही है। कुल मिलाकर अगर इलाके में लाइब्रेरी खोलने और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो वे दिन दूर नहीं जब यह जिला भी अपने ऊपर से पिछड़ेपन के कलंक को पूरी तरह से हटा देगा। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेवात में लड़कियों की साक्षरता बहुत कम है, लेकिन अब लड़कियां पढ़ने लगी हैं। किस तरह से पढ़ रही हैं और किस तरह से लाइब्रेरियों के माध्यम से क्या कुछ सुधार उनके जीवन में आ सकता है, क्या कहना है? नाम नमस्कार, बताया। मेरा नाम सोनिका है। मैं पीजीटी बायोलॉजी पर कार्यरत हूँ और मैं G++ सिकरावा में पीजीटी बायोलॉजी के पोस्ट पर हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मेवात जो जिला है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, लेकिन यहाँ पे आज जो लड़कियाँ हैं वो आगे बढ़ रही हैं। तो आगे बढ़ी इससे क्या होता है, जो लिटरेसी रेट है वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो जैसे मैं पिछले स्कूल में भी जहाँ पे थी वहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं थी, उसके मुकाबले में अगर यहाँ सिकरावा में देखा जाए तो यहाँ लाइब्रेरी है, लड़कियों को एक रिसोर्स मिल रहा है बैठने के लिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ सकती हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकती हैं। और इस तरीके से वो हमारे जो जिला है जो पिछड़ा है इसको क्या करता है, ये जो इसका लिटरेसी रेट है वो बढ़ सकता है। तो लड़कियां जो है क्या उनके लिए अलग से लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो किस तरह का सुधार सकता है? सर अगर अलग से होगी तो उनको एक कूल इन्वायरमेंट मिल सकता है, वो आसानी से, उनको कोई हिचक नहीं होगी पढ़ने के लिए, जैसे उनके माँ बाप अगर ना भेजे तो इस तरीके से अगर लड़कियों के लिए होगा तो वो आगे बढ़ेंगी। सर मेवात की हम बात करें तो कितनी जरूरी है लाइब्रेरी और किस तरह से जॉब यहाँ पे मिलती है, किस तरह से लाइब्रेरियाँ यहाँ पे दिन प्रतिदिन खुल रही है, कितना लाभ यहाँ के छात्रों को और मेवाती बच्चों को हो रहा है? असल में सर लाइब्रेरी तो मोहम्मद सिद्दीक मेरा नाम है। मैं पीजीटी उर्दू के पोस्ट पे यहाँ पे हूँ G++ सिकरावा में। 2 साल से कुछ ज़्यादा वक्फा मुझे यहाँ हुआ रहते हुए। लाइब्रेरी का पूरे समाज में या कहीं का समाज हो वहाँ पे एक मेन रोल होता है और लाइब्रेरियाँ अपने आप में समाज को चेंज करने में मेन रोल अदा करती हैं।
स्पेशली मेवात जैसा इलाका जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत डाउन है, और कई दफ़ा तो ऐसा लगता है कि पहले के मुकाबले में हमारी रफ्तार बेहतर तो हुई है, लेकिन जितनी उम्मीद की जाती है ऐसी है नहीं। तो मुझे लगता है कि उनमें मेरे पर्सनल व्यू है कि लिटरेसी डाउन करने में या उस डाउन होने में जहाँ और बहुत से कारण हैं, उनमें से एक कारण ये है कि हमारे जो युवा हैं, ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे जो हैं, या जिनको कम से कम समाज पढ़ा लिखा समझ रही है, वो ऐसे ही वेस्ट अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, निठल्ले घूम रहे हैं। अगर उनका जुड़ाव किताबों से हो जाएगा तो ये वाक़ईतन आज ये तो आम जन के दिमाग में बात बैठ गई है कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, अमीर का बच्चा पढ़ सकता है, या किसी के ज़ाती जागीर नहीं है कि भई आदमी जो पहले पढ़ गया वही पढ़ेगा। और ये पिछली कई सालों से नहीं है, तकरीबन एक डेकेड से और भी पहले से जो ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है जॉबों में, तो उसकी वजह से अवाम में जागरूकता आई है, नौकरी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और शिग्रावा जैसा गाँव जिसको सबसे शिक्षित गाँव माना जाता है यहाँ पे, उसकी तरफ वो एक तरह से रोल मॉडल की तरफ देखा जाता है, लाइब्रेरियाँ भी वहाँ हैं। तो ये पंचायत में मतलब हम तो वाक़ईतन शुक्रगुज़ार हैं पूरी पंचायत के, ख़ास तौर पे सरपंच साहब के, मनीष अहमद साहब के, जिन्होंने एक बड़ा पैसा खर्च किया यहाँ पे। 40 की सीटिंग है यहाँ पे, और किताबें बहुत सी हैं हमारे पास में, एनजीओज़ की तरफ से किताबें भी हैं। और एक तरह अगर से आपने ये कहा नहीं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भी कोई भी आदमी जो जिसके पास में होता है ना, जो पढ़ लिख गए, जो कॉम्पिटिशन क्रैक कर गए, उनके पास में इतनी ज़्यादा किताबें होंगी, तो ऐसी किताबें दी जाएँ, हो सकता है वो किसी के काम आ जाए। कोई भी एनजीओ, कोई भी आदमी किताब डोनेट करना चाहे तो उसके लिए हम खुले दिल से उनका इस्तेकबाल भी करना चाहेंगे। और दरख़्वास्त ये भी रहेगी कि जितने भी लोग हैं वो अपने-अपने गाँव के स्कूलों की तरफ ध्यान दें, आएँ। सॉरी टू से कि बाज़ दफ़ा ऐसा देखने को मिला है कि जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी तरफ लोगों का ध्यान कम है। तो गरीब के बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो थोड़ा वेल ऑफ हैं, वो अपने प्राइवेट में भेज देते हैं। तो गाँव में जो असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, उनका ध्यान कम हो गया है स्कूलों की तरफ। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि भई गाँव के लोग, चाहे वो शिगरावा गाँव हो, दूसरे गाँव के लोग भी हैं जो पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी हैं, वो अपने स्कूलों की तरफ रुख करें, उनका ध्यान दें, और ख़ास तौर पे लाइब्रेरी जैसी जैसी ये चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करें। अब इतना मतलब पैसा लगाया, तमाम चीज़ें हैं, पंचायत का भी अपना मोटो रहा कि भई लोग आगे बढ़ें। अगर लोग नहीं आएँगे तो फिर इनकी तो मेवात खुराक। में किस तरह से लाइब्रेरियाँ खुल रही हैं और किस तरह से इनका फ़ायदा युवा हाँ, ये भी अब अपने आप में बहुत बेहतरीन ट्रेंड चला है। ब्लॉक वाइज़ पहले लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी, जो पेड लाइब्रेरियाँ कहलाती हैं, और ये कॉन्सेप्ट मेरे ख़्याल में बिल्कुल नया-सा है, और ये बहुत अच्छा है। और वाक़ईतन जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं, चाहे वो पुनाहाना की हों, चाहे बड़कली की हों, चाहे नूह में हो, फ़िरोज़पुर में भी हो, कोई कस्बा ऐसा नहीं है। अब गाँव में लाइब्रेरियाँ खुलने लगी हैं। इन सब लाइब्रेरियों ने दावे तो इनके बड़े-बड़े हैं, और लेकिन ये भी सच्ची बात है, पिनंगवा की चाहे एक लाइब्रेरी हो, उनसे बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब इस गाँव की बात ले लीजिए, पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से एक लाइब्रेरी है। कुछ नौजवानों ने एक पंचायत की बिल्कुल खराब पड़ी हुई 2 कमरा का एक सेट था, उसको सुचारू रूप से चलाना चाहा। उससे तकरीबन जो वो डेटा बताता है, तकरीबन 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब एक गाँव की, और आप ये ऐसा नहीं है कि ये शिकरावा के ही लोग हैं, हलालपुर के लोग भी यहाँ पढ़ने आते थे, अब आते हैं, झांडा के, आस-पास और गाँवों के भी। तो अगर ऐसा हो सकता है, शिकरावा में भी हो सकता है, तो आस-पास के किसी और गाँव में, या हमारे पास में कितने बड़े-बड़े गाँव हैं, उटावड़ कितना बड़ा गाँव है, सिंगार कितना बड़ा गाँव है, घासड़ा कितना बड़ा गाँव। और ये तो एग्ज़ाम्पल के लिए तो कहा गया है, तो इनका ये अच्छा ट्रेंड है, और ये उम्मीद की जाती है कि सिलेक्शन में इनका मेन मानना ये है ना कि घर पे पढ़ाई नहीं होती। ये टेबल कुर्सी कोई भी अफ़ोर्ड कर सकता है, लेकिन माहौल तो नहीं बन सकता ना, जहाँ 20, 25, 50 बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहाँ आदमी ना चाहते हुए भी पढ़ेगा। तो इनका रुख करना चाहिए, अवाम को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई बाधा आए भी तो गाँव को अपनी लोकल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके शिक्षा के प्रति सोचना चाहिए, और ये बहुत अहम किरदार अदा कर पाएँगे हम ऐसा करके। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनूप है जी। कहाँ से हैं? मैं सिकरावा से ही हूँ। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप और कितने बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं? लाइब्रेरियों से कितना फ़ायदा आपको मैं मिल रहा है? यहाँ पर एसएससी जेई की तैयारी कर रहा हूँ, और यहाँ पर बच्चे अपने जैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सेल्फ स्टडी के लिए आते हैं, और यहाँ पर कम से कम 25 से 30 बच्चे हो जाते हैं शाम के टाइम में। जैसे कि अब कोई टीचिंग कराने गया है, या फिर वो कहीं और लगे हुए हैं, तो इस वजह से इस टाइम पर कम बच्चे हैं यहाँ पर। कितने फ़ायदे साबित हो रही है? फ़ायदे फ़ायदेमंद ही कितना फ़ायदा इनसे मिल रहा है? फ़ायदा तो है ही है सर, क्योंकि जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं, तो इस वजह से गाँव में ही पढ़ाई कर पढ़ाई करने के लिए अच्छा माहौल है। तो लगातार लाइब्रेरियाँ हाँ। खुल रही हैं इलाके में?
हाँ जी, और हमारे यहाँ से सिकरावा से ही बच्चे उत्साहित होकर अपने गाँव में लाइब्रेरी बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। जैसे कि अभी अलालपुर में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, कल ही हुआ है 24 तारीख में ही। उससे पहले कि इसमें घोड़ावली में भी एक लाइब्रेरी खोली गई है, यहीं से बच्चे प्रोत्साहित होकर गए थे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लियाकत अली है। लियाकत भाई, बात की जाए कि लाइब्रेरी खुलने से कितना आप लोगों को फ़ायदा है, कब आते हैं, कितने बच्चे आते हैं, किस तरह से तैयारी करते हैं? यहाँ पर लाइब्रेरी में तकरीबन 30-35 बच्चे आते हैं जी, और यहाँ सुबह 7 बजे से खुल जाती है और रात में एक कोई 12 बजे तक पढ़ने का माहौल होता है। तो इसमें पढ़ने का फ़ायदा ये है जी कि जो गरीब बच्चे हैं जो बाहर नहीं अफोर्ड कर पाते, जैसे दिल्ली है और भी डेवलप कंट्री है, वहाँ पर नहीं जा पाते, तो जो गरीब बच्चे हैं आसानी से आ जा सकते हैं। बाहर के भी बच्चे हैं जो गाँव से आते हैं, दूसरे गाँव से बच्चे, वो आसानी से पढ़ते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात है जी, जो लाइब्रेरी है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए। जो हमारा मेवात इलाका है जो एजुकेशन में बहुत ही पीछे है जी, और जो यहाँ के लोग बाग हैं जैसे जो ये नेता हैं जी, जो शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं देता, पर अपना सारा वोट बैंक बनाए रखते हैं बच्चों के लिए। जो शिक्षित युवा बच्चे हैं वो सब चीज़ जानते हैं, जैसे जो अच्छा बुरा भला। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे हर गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। हर सरपंच से जो भी नेता आए उससे लाइब्रेरी की मांग की जाए, यही हमारे लिए सबसे पहली पहल है जी। तो किस तरह से बच्चे बढ़ रहे हैं और किस तरह से कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप? मैं वही सीजीएल की कर रहा हूँ जी, सेंटर की। तो जो अभी यहाँ पर रुझान आए थे, हरियाणा में रिजल्ट आया था, बच्चे ले गए थे जी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बना है लाइब्रेरी के अंदर। हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी। तकरीबन कितने बच्चे पढ़ा करते थे, अब कितने बच्चे लगे हैं? हमारे यहाँ से सिकराव गांव से 7 बच्चे लगे हैं जी, 5 जई में 2 पटवारी लगे थे। पहले यहाँ पर कम भीड़ थी, अब बाद में रिजल्ट आने के बाद जो रिजल्ट दिया है उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई। तो किस तरह से युवाओं से जो अपील करना चाहेंगे आप मैं युवाओं से यही अपील करना चाहूँगा, जो भी बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता, वो गांव में जाकर हमारे यहाँ पर आ जाए, या और कहीं भी लाइब्रेरी वहाँ पर जाके पढ़े। पर शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं यहाँ पर GSSS सिकरावा के अंदर पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पर लाइब्रेरी की हम बात करें, कब ये हम्म, खोली गई थी, किस तरह से यहाँ पे छात्र आते हैं और किस तरह से तैयारी करते हैं? करीब करीब 2.5 साल पहले मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी और आते ही मेरे को चार्ज दिया गया था लाइब्रेरियन का। तो तब हमारे पास एक तो यहाँ पर सीटिंग के लिए कुछ कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो सरपंच साहब उस टाइम पे आपको पता है कि ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे और बहुत ही युवा सरपंच है यहाँ के मनीष जी वे बने। और पहली जो मुलाकात हमारी यहाँ पे हुई, उन्होंने लाइब्रेरी का कहा था कि इससे ही हम बदलाव की शुरुआत करेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जितना भी इंफ्रा यहाँ पे बनाया गया है, जो ये फर्नीचर वगैरह है, रैक्स हैं, इनमें सारी की सारी मदद सरपंच साहब ने की है। उन्होंने अपने पंचायत के फंड से ये प्रोवाइड कराया। करीब करीब 40 चेयर्स हैं हमारे यहाँ पे इनमें, और आप देख पा रहे हैं 14 टोटल ये कैबिन्स बनाए गए हैं और ऊपर बुक्स रखने के लिए रैक्स बनाए गए हैं। और लाइब्रेरी से बच्चों को क्या फायदा है, किस तरह का? बच्चों को सीधी ही बात यह है, कोई भी लाइब्रेरी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पाइवोटल होता है, वो केंद्र माना जा सकता है हम। और उसी से सारे का सारे इसमें डिफरेंट लर्निंग स्टेशंस बना सकते हैं हम। हर सब्जेक्ट की यहाँ पे बुक है, और जब बच्चा एक बार किताबों के संसार से जुड़ता है तो उसकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस ना करके एक वास्ट वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है उसमें जाता है। और कंपटीशन की तरफ, क्योंकि आज हम कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, तो उसमें भी हम धीरे धीरे करके अपने प्रयास कर रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आप सामने देख पा रहे होंगे ये जो 2 रैक्स भर रखे हैं हमने, ये अभी 11 नवंबर को जो शिक्षा दिवस था उसमें एक निसर्ग फाउंडेशन ने हमको एक क्राउड फंडिंग के माध्यम से कह लीजिए, या एक प्रकार से डोनेशन के माध्यम से कह लीजिए, ये बुक्स प्रोवाइड कराई। कुछ नई हैं और कुछ यूज्ड हैं, तो उसमें प्राइमरी के लिए भी हैं और ज़्यादातर उसमें कंपटीशन रिलेटेड मटेरियल है। इवन मतलब LLB के अंदर भी कोई बच्चा एंट्रेंस वगैरह देना चाहे, उसका पूरा सेट है हमारे किस पास। तरह की अपील युवाओं से करना चाहेंगे?
युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि मेवात जो कि हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे बच्चों के अंदर टैलेंट अप्रतिम है, बहुत ज़्यादा है और कइयों के अंदर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। और सिकरावा के अंदर तो इन लाइब्रेरीज़ का इतना प्रभाव पड़ा है, हमारे बच्चे तो अभी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि 1 डेढ़ साल हुआ है हमारा तो ये प्रयास। लेकिन गाँव के अंदर जो कम्युनिटी लाइब्रेरी है और उसमें ग्राम पंचायत जो सहयोग कर रही है या यहाँ के जो एक कुछ प्रमुख गणमान्य व्यक्ति जो सहयोग कर रहे हैं उसके कारण से करीब-करीब 10-12 जॉब में अब आए हैं। तो ये रिसेंटली रिजल्ट्स वगैरह आए थे इसमें। तो एक लाइब्रेरी का एक व्यापक प्रभाव होता है। या आने वाली जनरेशन्स तक इसका प्रभाव जाएगा और सबसे ज़रूरी है मेरे मायने में मैं जहाँ तक मेरा विचार है सबसे ज़रूरी है लाइब्रेरी का होना।